तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तैयार हो विपिन? विपिन नगरपालिका अधिकारी होश में आओ। नगरपालिका अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। नगरपालिका अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। नगरपालिका अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। मक्खन सलामती की मांगे पूरी करो, पूरी करो। मक्खन सलामती की बैठो, मांगे बैठो। पूरी करो, पूरी करो। मक्खन सलामती की मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पेपर में साइन करो, सब साइन करो। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मक्खन सलामती की मांगे पूरी करो, पूरी करो। अरे एक काम करो, सुनो, साइन हो रहे हैं, साइन। एक मिनट ऐसा करो, एक सीधी तो फोटो हमारा अच्छा है। लो हाँ, भागलसरा बस्ती के वार्ड संख्या 1 में 1 से 6 तक सफाई व्यवस्था, नियमित सफाई कर्मचारी, जल भराव, गंदे पानी की निकासी, रोड लाइट, सड़क निर्माण, गंदा पानी फैला होने से कीचड़, नालों और नालियों की सफाई एवं बबूल की झाड़ियों की कटिंग करवा करके आम जन को निजात दिलाने के क्रम में ये टॉपिक है, जिसके आपके अलग अलग पॉइंट बना करके रखे हैं। कचरा और गंदगी की समस्या, पानी भराव की समस्या, स्ट्रीट लाइट और रोड लाइट की व्यवस्था करवाने के बाबत, सड़क निर्माण, नालियों और नालों की सफाई, बबूल की झाड़ी कटिंग, केलनों और सड़क मार्ग के किनारे जो गड्ढे वगैरह है उनके अंदर कचरा डाला गया वो, और उसके अलावा वहाँ पर जो भी मृत पशुओं को डाला जाता है डंपिंग यार्ड उसके लिए बनाया जाए। और 9वां पॉइंट भागलसरा बस्ती की कई सारी गलियों के अंदर अतिक्रमण हो रखे हैं, उनको हटाने के बाबत ये मेन है कि वहाँ पर जो 5-6 वार्ड है वहाँ पर सफाई कभी नहीं होती है। अगर आप इस तरह से ये कचरा उठवा देते हैं तो सबका ये है कि अगर हम नगर पालिका के सर नगर पालिका में अगर 50 सफाई कर्मचारी है या 40 सफाई कर्मचारी है, हमारे 20 या 25 वार्ड है, तो वहाँ भी 6 वार्ड है, 2-2 कर्मचारी भी अगर आप उस वार्ड में देते हैं सफाई के लिए तो नियमित रूप से निरंतर वहाँ पर सफाई व्यवस्था बन सकती है। तीसरा हाँ साहब अपने पास है ना टोटल 36 सफाई कर्मचारी है ना। जी जी ठीक है। 3 जमादार है, तीनों के पास 12 है। ठीक है। 36 में से भी कोई नहीं आता है तो नॉर्मली हर दिन अपने पास 30 मान के चलते हैं। हाँ सही साहब। तो एक वार्ड में 2 संभव है। नहीं एक ही दिन मेरी बात सुनो, 33 संभव नहीं, 7 दिन में एक बार नहीं आती है, 7 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार नहीं आती है। हम तो उसको बाजार में गाड़ी से है और हम जब भी बोलते हैं तो हमसे गली में पैसे लेके भी जाते हैं। हाँ तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने जावे भाई बे हफ्ता में एक बार आवे लेने हमें उठाने दे के तो महीनों 1 लाख है। आज अपने युवा आया हमके लेडीज लानी पड़ लेडीज लावाला ठीक है। एक तो टाइम है, करे तो ठीक है, नहीं करे तो तारा तैयार रहो, ठीक है ठीक है। हमारे बच्चे छोटे छोटे जो हो सकता है वो काम करो। थोड़ा ये पैसा थोड़ा मैं और सफाई कर्मचारी ठीक है। वो कचरे वाली जो दिक्कत है अभी जेसीबी और मैं ट्रैक्टर भिजवा देता हूँ। ठीक है साहब। रोड लाइट के लिए कोई कर्मचारी मिलता है तो है आपके पास? हमारे पास होते हैं, हम आपको हमारे पास तो पैसे
अरे ये तो बात गलत है। आप टेंडर जारी करो, हमें आसान कितने दिन के अंदर रोड लाइट का टेंडर जो है अभी हो जाएगा, कल या परसों में हो जाएगा, वो 2 दिन। आप हमें बोल दो कि 5 दिन 10 दिन को हम 10 दिन इतने दिन अंदर में रहेंगे तो 10 दिन और रह जाएंगे। 6-7 दिन आप बता दो कि 10 दिन के अंदर लाइटें आपकी शुरू करवाई जाएगी। टाइम लगता है। लाइटें की कुछ नहीं है, बात वापस जोड़ने हैं। यहाँ है पहले 1 अगस्त का चला गया था, हमें भी बीतना चाहिए। अभी नेता बनोगे सारे। समस्या लेके आए हैं। मेरे को कहना मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं तुरंत कर दूंगा। प्रोसीजर अपनाना पड़ता है ना, प्रोसीजर के बिना मैं भी नहीं कर सकता। अगर कोई काम कर रहा है तो पैसा देना पड़ेगा मुझे उसका, बिना टेंडर के मैं पैसा दे नहीं सकता। ये अपनी बात है कि हमारी समस्या हम आपके पास लेके आए हैं। आप कैसे नहीं मैंने एक लाइट वाले को बुलाया था जो शहर में लाइट ठीक कर सके, लेकिन वो नहीं मान रहा कि मैं 7-8 हज़ार में काम नहीं करूँगा। तो ज्यादा मैं दे नहीं सकता। आपसे हम आपके घर से पैसे नहीं मांग रहे हैं, जो गवर्नमेंट के हमारे पास आए तो करवा दो। परसों में टेंडर लगे जो ये ब्लैकआउट की लाइट है जो तार काट के बंद की गई ना, वो एक बार एक कर्मचारी को 1 दिन की ये हायर करके आप एक रोड के पास में कबूल और एक सफाई और जो पानी का जो है गड्ढे है ना, गड्ढे मिट्टी डलवा दो, और किस लिए यहाँ एक्टिव हो गया है? हमारी गली में ज़्यादातर पानी का भराव रहता है और पानी इतना होता है कि वहाँ से बच्चे गुजरते हैं तो बच्चे भी नहीं जा सकते, और हर लेडीज और सामने वाला घर दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। वो बोल रहा है मेरे घर का पानी इधर नहीं आना चाहिए, वो बोल रहा है मेरे घर का पानी इधर नहीं आना चाहिए। हमने कई बार इनको सूचित भी किया था, लेकिन हमारी कोई भी मांग को पूरा नहीं किया आज तक। तो हम सभी मिलकर पूरी बागेश्वरा बस्ती वाले मिलकर यहाँ आए और ज्ञापन दिया है ईओ साहब को कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। किस किस समस्या को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया गया है? एक तो हमारी सड़क नहीं है, नाली भी नहीं है, और उसके उपरांत लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो रोड लाइट होनी चाहिए लाइट भी बंद पड़ी, गली भी बंद पड़ी है। जो कचरा भी एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उठाने के लिए कर्मचारी भी नहीं आते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। बागेश्वर बस्ती के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, किस मामले में लोगों को बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं, क्या मामला है? बागेश्वर बस्ती के लोग आज काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पहुँचे। नगर पालिका उनकी मूलभूत सुविधा से काफ़ी समय से, कई वर्षों से वंचित है। हर बार उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। इस बार युवाओं ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है और आज मुख्य जो मांगे हैं वो जो ब्लैकआउट के समय बिजली की जो सारी लाइटें थी वो बंद कर दी गई थी। अब रात में इतना अंधेरा रहता है कि एक घर से दूसरे घर जाना भी डर लगता है। वैसी समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि तुरंत ही बिजली की जो वो लाइटें हैं, रोड लाइटें, वो तुरंत ही चालू की जाए। और उसके अलावा वहाँ पर कचरे के ढेर पड़े, आप जाओगे एक बार विजिट करके आओ, अधिकारी वगैरह ये सभी देख के आए। वहाँ पर कचरे के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं जहाँ पे कई मौसमी बीमारियाँ पैदा हो रही है, बच्चों का स्कूल जाना दुभर हो रहा है। वहाँ पर लंबे समय से बागेश्वर बस्ती साफ सफाई हुए में कितना टाइम हो गया है? साफ सफाई हुए कई महीने बीत चुके हैं। वहाँ पर कोई भी सफाई 3000 वहाँ पर मतदाता रहते हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी की ड्यूटी वहाँ पर नगर पालिका अधिकारियों नहीं लगाई है। तो 20 वार्ड है, 20 वार्ड में 36 कर्मचारी लगे हुए हैं। 36 कर्मचारियों में 5 वार्ड जो बागेश्वर बस्ती के आते हैं उनका भी फर्ज बनता है कि कुछ कर्मचारी वहाँ लगाए, लेकिन एक भी वहाँ कर्मचारी नहीं है। कोई भी ट्रैक्टर सफाई का वहाँ नहीं जाता है, कोई भी सफाई करने नहीं जाता। ग्राम पंचायत के समय 83 कर्मचारी यहाँ लगे थे, जैसे नगर पालिका बढ़नी उनका कर्मचारी हटा के कम कर दी गई। इसके पीछे आपने कभी कारण पूछा किस लिए कर दी? जब ग्राम पंचायत थी 83 कर्मचारी लगाए जा रहे थे और उसके बाद वहाँ नियमित सफाई हो रही थी। उसके बाद जैसे नगर पालिका बनी सिर्फ 83 सीधे 36 कर्मचारी किए और उसके बाद बागेश्वर बस्ती को बिल्कुल ही भूल गए अधिकारी। उनको पता भी नहीं कि वहाँ पर 3000 मतदाता रहते हैं जो पूर्ण रूप से पिछड़े तरह एकदम रह रहे हैं। सरकारें वहाँ से जब बजट भेजती है तो उनकी हक का भी भेजती है, लेकिन उनके ऊपर 1 रुपया भी अधिकारी खर्च नहीं करते हैं और एशिया में बैठकर बोझ भरमा रहे हैं। आज 1 अगस्त तक की यहाँ पे चेतावनी दी गई है। यदि 1 अगस्त तक ये नगर पालिका अधिकारी बागेश्वर बस्ती में सुधार नहीं करते हैं, कचरा हटाना, फूल की झाड़ियाँ काटना, पानी निकासी और रोड लाइटें चालू करना यदि नहीं करते हैं और सफाई कर्मचारी वहाँ पर नियमित नहीं लगाते हैं, तो 1 अगस्त को यहाँ पर नगर पालिका के ताले बंद करके यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका अधिकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? नेमी चंद भंडारिया नाम है। बागेश्वर बस्ती के लोग यहाँ इकट्ठे क्यों है, क्या मामला है यहाँ, किस मामले को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए?
आज हम बांकसरा बस्ती के वार्ड संख्या 1 से लेकर के 6 तक के निवासी सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपनी जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, जैसे कि पानी निकासी की समस्या, सब मुख्य समस्या है। एक जल भराव रहता है सड़कों के ऊपर, जो पहले बनी हुई सड़कें हैं या फिर अभी जो कच्ची सड़कें हैं जहाँ पर बहुत सारा कचरा डला हुआ है, जहाँ पर बबूल की झाड़ियाँ उगी हुई है, जहाँ पर आपकी स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से नहीं लगी हुई है, वहाँ की बहुत बड़ी समस्याओं के कारण सब जनता परेशान हो रही है। आवागमन के रास्ते बाधित हो रहे हैं। उन समस्याओं को लेकर के हम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पास में ज्ञापन देने के लिए आए, जो सरकार को अवगत करवाएं कि भाई आपने आनंद फानन में नगर पालिका बना तो दी, लेकिन उसके लिए आप जो भी टेंडर वगैरह जारी करने होते हैं, तो वित्तीय स्वीकृति वगैरह देनी होती है, वो आप करना भूल। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमारी मांगे बाकलसर बस्ती में साफ सफाई हुई कितना समय हो गया? बाकलसर बस्ती में साफ सफाई हुए लगभग अभी 12 महीने से समय बीत चुका है। जब नगर पालिका बनी उसके बाद में बिल्कुल भी न तो यहाँ पर कचरे उठाने वाली गाड़ियाँ वगैरह आती है, ना वहाँ पर कोई ट्रैक्टर आते हैं, ना कोई सफाई कर्मचारी आते हैं। उस वजह से जनताओं को बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां फैलना, पानी इकट्ठा होने के कारण मच्छर वगैरह का प्रकोप, ये सारा हो रहा है। एक विद्यालय वहाँ चलता है, संस्कृत विद्यालय, वहाँ करीब बच्चों के लिए बहुत स्कूल के चारों तरफ पानी रहता है, इसको लेकर आपने अवगत करवाया प्रशासन? हाँ, प्रशासन को हमने अवगत करवाया कि चारों तरफ बबूल की झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई है, वहाँ पर कचरा भरा हुआ है। मुख्य सड़क जो स्कूल आने के लिए जो सड़क है, 1 से 6 नंबर वार्ड के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, गरीब फैमिलियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है, आवागमन का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि टेंडर जारी करवाएं, नगर पालिका को पैसे उपलब्ध करवाएं ताकि हम काम करवा सकें। हमारे ग्रामीणों की ग्रामीणों की क्या मांग की आपने ज्ञापन? हमने मुख्यतः यहाँ पर 8-9 पॉइंट बताए, जिसमें से अभी इंस्टेंट होने लायक है। जो कचरा उठाने वाला है, खूब सारे वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको उठाना। जो स्ट्रीट लाइट है उनको वापस दुरुस्त करवाना, और भी जैसे जल भराव हो रखा है वहाँ पर ग्रेवल वगैरह डाल करके कोई अंडरग्राउंड रास्ता बनाने की व्यवस्था करना, और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना। तो परमानेंट 1 से लेकर के 6 नंबर वार्ड में जैसे नगर पालिका ने अवगत करवाया कि यहाँ पर 36 कर्मचारी है, उसमें से लगभग 5 या 6 कर्मचारी अगर हमें दे दें, नियमित रूप से सफाई होती रहे, तो इतना कुछ कचरा वगैरह नहीं होगा। जब 14 ग्राम पंचायत थी उस टाइम ग्राम पंचायत जिसमें 83 कर्मचारी यहाँ लगे हुए थे, उसके जैसे नगर पालिका बनी, कर्मचारी हटके 25-25 पे कर्मचारी है, इसके बारे में कभी आपने उनका पूछा कि कर्मचारी ग्राम पंचायत समिति थे नगर पालिका में घट कैसे गए? तो नगर पालिका होने के कर्मचारी बढ़ते हैं, घटते कैसे? ऐसा कभी ये एक बात है कि नगर पालिका जब बनती है तब जनता को ऐसा लगता है कि भाई अपनी सुविधाओं का और ज़्यादा विस्तार होगा, है ना, अपने और ज़्यादा अपन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। लेकिन ये बात है उल्टी साबित हो रही है। जहाँ कर्मचारी पहले 83 थे, अब 36 कर्मचारी आधे से भी कम हो चुके हैं। तो नगर पालिका और सरकार को पूरी तरह से चेतना चाहिए कि अगर हमने नगर पालिका बनाई है तो उसकी पूरी तरह से साफ सफाई की, जनताओं की समस्या की सारी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। मेरा नाम नारायणनाथ कालबिल है, मैं बाकलसरा बस्ती का निवासी हूँ। आप सब सारे लोग यहाँ बाकलसरा बस्ती वाले यहाँ नगर पालिका ठीक पहुँचे, क्या कारण रहा है? बाकलसरा बस्ती को आज़ादी की 77 साल हो गए, लेकिन कचरे की ढेर के अंदर हम बीमारियों के अंदर रह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पॉलिसी बनती है गरीब लोगों के लिए, वहाँ पे नालियों की बात व्यवस्था बहुत जीरो है, और वहाँ पे सड़क व्यवस्था की देखी जाए तो बहुत जीरो। मैं तो पहले विनती करूंगा माननीय डीएम साहब से और अल्लाह कामान के अधिकारियों की, यहाँ पे बाकलसरा बस्ती के लिए एक नाल की व्यवस्था की जाए, ताकि घुमंतु परिवार के बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे आने जाने के लिए उनके रास्ता तो रोक सकते हैं। कितनी गंदगी होती है, उस गंदगी की वजह से बच्चों को बीमारियां हो जा रही है, और साथ समुदाय के पास पूरा पानी का भराव हो रहा है। इसलिए पहले तो हमारे नाल की एक व्यवस्था की जाए, अगर नाल की व्यवस्था नहीं तो कम से कम करके डाल के हमारे आने जाने का रास्ता तो खोला जाए। बड़ा दुख का विषय, बड़ा शर्मनाक मुद्दा है, और प्रशासन के अधिकारी इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। सरकार का एक अभियान चलता है स्वच्छ भारत अभियान, उसका नतीजा चोटने की बाकलसरा बस्ती में कैसा है? सर स्वच्छ भारत में मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। इस प्रकार की कई पॉलिसियाँ चलती, जल जीवन मिशन की बात करें, जाए स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, 12,000 रुपये के उनको जो मिलते हैं कि प्रधानमंत्री बाथरूम के जो उनको घर के अंदर वो शौचालय बना सके, लेकिन आज भी वो गरीब परिवार को शौचालय नहीं मिल पा रहा है। और जल जीवन मिशन की बात करें, आज भी बाकलसरा बस्ती के लोग नहर तो निकल ली, वो भी खारा पानी पी रहा है। बड़ा दुख का विषय, पता नहीं ये बजट कहाँ जाता है, कागजी डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन वो बजट ऑटोमेटिक कहाँ जाता है मुझे तो पता नहीं। आज इस भारत देश के अंदर विभिन्न जो प्रशासन के अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, इसके लिए बाकलसरा बस्ती के अंदर साफ सफाई होकर कितना समय हो गया है, इसके कारण कभी आपने अवगत नगर पालिका की? बहुत अवगत किया, जिला मुख्यालय पे भी अवगत कराया, और प्रशासन की बैठकें होती है उसके अंदर हमने ज्ञापन वगैरह दे के साहब हमारे बाकलसरा बस्ती की एक बार निरीक्षण तो करो, पता चले कि हम भी इस बस्ती के अंदर कैसे रहते। अधिकारी तो अपने एसी क्वार्टर के अंदर रहते हैं, एक बार हमारे झुपड़ियों के अंदर रहते पता चले कि उनको आश्वासन हमारी 9 मांगे थी, उसमें से 5 मांगे। अभी तक साहब ने बोला कि आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं मांगे तो आने वाले टाइम में बड़ा अधिकारी यहाँ पे एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे, यहाँ तो हमारी मांगे मानी जाए, नहीं तो हम यहीं रुकेंगे।